गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024903। ये हमारे पास क्या है, एसएससी जीडी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। जीडी के एग्जाम में मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं और बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के पेपर का एनालाइज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The mark price of one pen is ₹20. What will be the total selling price of 5 pen after the discount of 5%? एक पेन का अंकित मूल्य 20 रुपये, 5% के बटे के बाद ऐसे 5 पेनों का कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना, एक पेन का एमआरपी 20 रुपये, तो 5 पेन का एमआरपी 20 गुना 5 100 रुपये। अब 5 पेन का एमआरपी 100 रुपये, हम इस पर अगर 5% का डिस्काउंट देंगे तो 5 रुपये की छूट दे देंगे, तो पांचों पेन का सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा 95 रुपीज। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 3/8 और 4/9 का HCF बताना है कि क्या होगा। What is the highest common factor of 3/8 and 4/9? इनका अगर हमें HCF निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश का 3 और 4 का HCF और हर का 8 और 9 का LCM। अब 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 8 और 9 का LCM निकालेंगे तो 8 × 9 72। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/72। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और जब भी हमें HCF निकालना होता है सबसे पहले चेक करना होता है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही और 3/8 और 4/9 आगे कहीं भी नहीं कट रही, तो इसका आंसर 1/72 ये सही आंसर है, नहीं तो आंसर गलत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। If 60 is subtracted from 30% of a number, then the result is 120. What is the value of number? मान लिया कि हमारा जो नंबर था, हमारी जो संख्या थी वो x थी। हमें कह रहे हैं x के 30% में से अगर 60 घटा दें तो रिजल्ट क्या आता है 120। तो x का 30%, 60 उधर जाते प्लस का बराबर 180, 30 से क्या 6 बार, तो x की वैल्यू 600। तो संख्या क्या थी 600। ये हमारा आंसर आ गया। और कोई जरूरत नहीं है कि x माने, हमें पता है 60 घटाने पर 120 आया, तो 60 को 120 की साइड लगे 180, 30% की वैल्यू 180, तो 100% की वैल्यू 180 बटा 30% गुना में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 30 से गया 6 बार, 6 गुना 100 600। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 44 की ओर। 44 देखो हमारे पास DI का क्वेश्चन है। The pie chart given below shows the marks obtained by a student in 6 different subjects. The total marks obtained by the student is 500. Marks of a particular subject are shown as the percentage of the total marks obtained in all 6 subjects. एक स्टूडेंट था, उसका ये 6 सब्जेक्ट में मार्क्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। टोटल उसका स्कोर कितना था 500। हमें क्या बताना है, S3 में प्राप्त अंकों और S4 में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। What is the ratio of the mark obtained in S3? S3 में उसने कितने मार्क्स प्राप्त करे 24%। S4 में कितने मार्क्स प्राप्त करें 14%। तो हमें S3 और S4 का रेशियो चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज गया 24:14, या अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो 12:7। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 45 की ओर। 45 देखो क्या कह रहे हैं, सम गर्ल्स कैन डू ए वर्क इन 10 days. हाउ मच टाइम ट्वाइस ऑफ सच गर्ल्स विल कंप्लीट 4 आइटम्स ऑफ द सेम वर्क. कुछ लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। इन लड़कियों से 2 गुनी लड़कियां समान काम का 4 गुना काम कितने समय में पूरा करेंगी। एक्स गर्ल्स को ये काम करती है 10 days में। हमें बताना है 2 गुनी लड़कियां 2x गर्ल्स इससे 4 गुना काम कितने दिन में करेंगी। अब x हमने मान रखा है तो मान लेते हैं y दिन में। y की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
तो 2x इंटू 1 इंटू वाई बराबर x इंटू 4 इंटू 10, x से x गया, 2 से गया 2 बार, y की वैल्यू 10 इंटू 2 20, तो ये कितने दिन में कर देंगे? 20 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 देखो हमें क्या करें। 3 साझेदार PQR ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए निवेश करें। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में P को 1430 रुपए, Q को 1870 और R को 2420 रुपए मिलते हैं, तो Q ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश करी थी? 3 पार्टनर है PQR, तीनों की टोटल इन्वेस्टमेंट है 52,000। PQR, इनको जो प्रॉफिट मिला वो हम लोगों को दे रखा है। P को प्रॉफिट हुआ 1430 रुपीज, Q को प्रॉफिट हुआ 1870 रुपए और R को प्रॉफिट हुआ 2420 रुपए। इनके प्रॉफिट का रेशियो निकालें। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काट दिया 13, ये गया 17 और ये गया 22 बार, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या? 13, 17 और 22, 13 अनुपात 17 अनुपात 22, तो मनी का भी यही रेशियो होगा। तो हमें किसकी मनी चाहिए? क्यू की। टोटल है 52,000, रेशियो का टोटल 52, वैल्यू चाहिए 17 की, तो क्यू ने कितने रुपए लगाए? 17,000 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्यू ने कितनी राशि निवेश करी? 17,000। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। A man cover half part of a certain distance at 15 km per hour, cover 40% of the remaining distance at the speed of 12 km per hour and rest of the distance at the speed of 21 km per hour. What is the average speed of the entire journey? हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए कोशिश करते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, मान लेते हैं कि पूरी दूरी थी 100 किलोमीटर। स्पीड और टाइम की भी बात कर लें। हम लोगों को क्वेश्चन ने दे रखा है कि वह एक निश्चित दूरी का आधा भाग 15 की स्पीड से चलता है। आधा भाग मतलब 50 किलोमीटर, 15 की स्पीड से चला तो कितना टाइम लगेगा? 50/15 या 5 से काट दें तो 10/3। फिर हमें कह रहे हैं वह शेष दूरी का 40% भाग, 50 किलोमीटर बचे उसका 40% भाग, इसका मतलब 20 किलोमीटर 12 की स्पीड से चलता है, तो 20/12 5/3 घंटे। और फिर हमें कह रहे शेष दूरी 21 की स्पीड से तय करते हैं, तो 30 किलोमीटर चलेगा 21 की स्पीड से, तो 30/21 या 10/7 घंटे, तो 10/3 प्लस 5/3 15/3 मतलब 5 घंटे प्लस 10/7 घंटे, तो एलसीएम आ जाएगा 7, 35 प्लस 10 45/7 घंटे। तो 45/7 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है, तो एवरेज स्पीड 100/45/7। 5 से क्या 9 बार 7, 5 से क्या 20 बार, 20 इंटू 7 140/9, या 9 से काट दें, 9 से क्या एक बार 140/9 ऑप्शन में दे रखा है, तो बाद वाली वैल्यू हमें लिखने की जरूरत ही नहीं। हम क्या लिख सकते हैं 140/9, डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 48 नंबर की ओर। ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जिसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। हमें क्या करना है, इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 99 डिवाइड में 33 प्लस 44 डिवाइड में 11 और 4 डिवाइड के अंदर 24 डिवाइड में 12 माइनस में 4 प्लस 3। 99 में 33 का भाग दिया 3, 44 11 और 4 पहले ऑफ 16 होगा तो 44, 44/44 1, 24/12 क्या बनेगा 2 माइनस 4 प्लस 3, 3 प्लस 1 क्या बना 4,
2 और 3 5 में से 4 गई 1, 4/1 या 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, देखते हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी स्पेरिकल बॉल्स ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। अब अगर नंबर निकाल लें तो क्या करेंगे? बड़ी आकृति का वॉल्यूम, अर्धगोले का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है 24, अपॉन में बोलों का वॉल्यूम, एक बोल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो π/3 से π/3 कट गया, तो क्या बचा? 2 × 24 × 24 × 24 अपॉन में 4 × 6 × 6 × 6। 6 चौक 24 से 24 गया, 6 से गया 4 बार, 6 से गया 4 बार, 4 चौक 16 × 2 32। तो कितनी बोले बनाई जा सकती है? 32। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बस हमें नंबर बताने थे, तो बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर देखो डीआई का क्वेश्चन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनीज। ये टेबल 5 कंपनियों की इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाती। What is the difference between the average income and average expenditure of all companies? सभी कंपनियों के औसत आय और औसत व्यय के बीच में अंतर। तो देखो यहां इनकम और एक्सपेंडिचर में अंतर कितना? 5 का, यहां अंतर 10 का, यहां अंतर 3 का है, यहां अंतर 5 का और यहां अंतर 10 का। तो टोटल डिफरेंस अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या जाएगा? 15, 18, 23 और 10 33। 33 का अंतर है कितनी कंपनियों में? 5 में। तो 33/5 क्या आ जाएगा? 6.6। औसत अंतर कितना आ गया? 6.6 का। हमें पूरा टोटल करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हमने देखा डिफरेंस कितना, और हर बार इनकम ही ज्यादा एक्सपेंडिचर से, तो टोटल 33/5 6.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 51 पर। अब भी हमने हाफ पेपर सोल्व भी कर लिया, बड़े इजी से सारे क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। 51 देखो हमें क्या करें। शिवम इज 20% लेस एफिशिएंट देन विवेक। इफ विवेक कैन मेक ए हेलमेट इन 12 days, देन इन हाउ मेनी डेज शिवम कैन मेक द सेम हेलमेट। विवेक जो है वो एक हेलमेट बना लेता है 12 दिन में। शिवम जो है वो विवेक से 20% कम एफिशिएंट है। विवेक की एफिशिएंसी अगर 100 तो शिवम की एफिशिएंसी 80। तो क्या आ जाएगा? इनके एफिशिएंसी का रेशियो 5:4। एफिशिएंसी का रेशियो 5:4, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट 4:5। 4 की वैल्यू 12 दिन, तो 1 की वैल्यू 3 दिन, तो 5 की वैल्यू 15 दिन। तो शिवम एक हेलमेट कितने दिन में बना लेगा? 15 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली and rate of interest is 20% per annum, then how much time 15,000 will be become 19,965 at compound interest। प्रिंसिपल दे रखा है 15,000, अमाउंट हम लोगों को दे रखी है 19,965 रुपीज, रेट दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है टी। कैलकुलेशन सीआई की कर रहे हैं हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट आदि और टाइम डबल, तो रेट क्या हो जाएगी? 10%, टाइम डबल हो जाएगा, इसका मतलब 2 ईयर। तो अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 की पार्टी। अमाउंट है 19,965, प्रिंसिपल बटा में लिख दूं तो 15,000, 1 + 10/100 की पावर 2t। रेट हाफ करी तो 20 की जगह 10, टाइम डबल करा तो 2t। अब देखो 15 से काट दी, 15 से क्या एक बार बच जाएगा 4, 49, फिर चला गया 3 बार, फिर चला जाएगा 3 बार, फिर एक बार। ये क्या जाएगा 110/100 या 11/10 की पावर 2t।
1331 11 का क्यूब, 1011 का 10 का क्यूब, तो 11/10 का क्यूब बराबर 11/10 की पावर 2t, तो 2t बराबर 3k। अब 2t बराबर 3 तो t बराबर 3/2, तो 3/2 साल, 3/2 साल का मतलब 1 से 1/2 साल या 18 महीने। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 20% से ये 18 महीनों में 19,965 रुपए बच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ध्यान से अगर आप देखें तो ये टर्म आपको 0.33 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.33 इस पूरे का रूट दिख रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर दिख रहा है तो ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 0.33 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर का होल रूट, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 0.33 प्लस 0.6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.93। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर। यदि if 80% of the total article are sold at a loss of 25% and remaining article are sold at the profit of 20%, then what will be the overall loss percentage? हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस इक्वल आता है टोटल प्रॉफिट या लॉस के। पहला भाग 80%, 80% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 4/5। इस पर लॉस हुआ 25% का, लॉस हो रहा है तो माइनस में। शेष वस्तुओं पर 1/5 भाग पर 20% का लाभ हुआ, तो यहां से इसको सोल्व करें, 5 से क्या 5 बार, माइनस का 20 प्लस 4 माइनस का 16, माइनस किसको दिखा रहा है? लॉस को, तो ओवरऑल क्या हो गया? 16% का लॉस। तो कुल हानि प्रतिशत क्या है? 16%। ये हमारा आंसर आ गया। P1 P2 इसके पार्ट से हमेशा फ्रैक्शन में लिखते हैं। P का मतलब प्रॉफिट, L का मतलब लॉस। प्रॉफिट होगा तो वैल्यू प्लस में और लॉस होगा तो वैल्यू माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ नीलम एंड रजनी इज 6:5। आफ्टर 6 years देयर एज विल बी इन द रेशियो 13:11। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रजनी? हम लोगों को दे रखा है, हमारे पास दो लोग हैं, नीलम और रजनी। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो, द रेशियो प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 6:5। और फिर हमें कह रहे हैं 6 साल बाद, 6 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या है? 13:11। तो हमें रजनी की वर्तमान आयु बतानी। अब देखो ये 6 से 13 हुआ, 7 बढ़ा, ये 5 से 11 हुआ, 6 बढ़ा, डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम बना ले। 13 और 11 का डिफरेंस 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 और 5 का डिफरेंस 1 नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 12 और 10, नीलम और रजनी के लिए 12 और 10, और 6 साल बाद सेम 13:11। ये 12 से 13 हुआ 1 बढ़ा, ये 10 से 11 हुआ 1 बढ़ा, 1 की वैल्यू 6 साल, तो 10 की वैल्यू 60 साल। इसका मतलब प्रेजेंट के अंदर रजनी कितने साल की है? 60 साल की। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया रेशियो के डिफरेंस से। रेशियो के डिफरेंस से नहीं कर सको फिर आपको एक्स मानकर इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अगर किसी को ऐसे नहीं आता तो वो एक्स मान के कर सकता है। देखो मैं करके दिखाऊं। नीलम और रजनी की प्रेजेंट एज का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 6:5। मान लिया 6x और 5x। 6 साल बाद ये 6 साल बड़ी हो जाएगी, ये भी 6 साल बड़ी हो जाएगी, तो रेशियो क्या है? 13:11। तो 6x प्लस 6 रेशियो में 5x प्लस 6 इक्वल आ जाएगा 13:11 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 66x प्लस 66, 65x प्लस ये क्या आ जाएगा? 13 × 6 78। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 66 उधर जाते माइनस का 78 में से 66 गए 12, x बराबर 12, तो 5x की वैल्यू 60 साल। तो रजनी आज कितने साल की? 60 साल की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56 नंबर। ए पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए एनुअल रेट ऑफ 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इन 4 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 800। व्हाट इज द सम लेंड? रेट है 5%, टाइम है 4 साल। 5% से 4 साल का एसआई परसेंटेज 20%। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 रुपये। तो हमें क्या करना है? प्रिंसिपल बताना है। तो 800 रुपये की वैल्यू 20%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये गया 5 बार। 800 गुना 5 4000 रुपये। तो प्रिंसिपल उसने कितने रुपए राशि थी? 4000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। A merchant sold an article at 20% loss. If he had sold it for 390 more, 6% would have been gain on the cost price. What is the cost price of article? एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100%, 20% हानि पर बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 80%। अगर 390 रुपए ज्यादा में बेचता तो क्रय मूल्य पर 6% का लाभ होता। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 6% का लाभ होता, तो अब सेलिंग प्राइस 106%। पहले से कितना परसेंट ज्यादा मिलता? 26%। हम कह रहे हैं 26% ज्यादा मिलता। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कितने रुपए ज्यादा लिए? 390 रुपए। 26% की वैल्यू 390 रुपए, तो हमें क्या करना है? उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो 390 रुपए की वैल्यू 26%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 13 से गया 2 बार, 13 से गया 30 बार, 2 से गया 15 बार। 15 गुना 100, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 1500 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 1500 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। 58 देखो हमें क्या करें। कॉस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ राइस 60 रुपीज पर केजी एंड 84 रुपीज पर केजी। इफ बोथ द राइस मिक्स टुगेदर इन द रेशियो 1:1, then what should be the price of the mixture? एक चावल है 60 रुपए पर केजी के। पहले वाले चावल है 60 रुपए पर केजी के। दूसरे वाले चावल है 84 रुपीज पर केजी के। इन दोनों को 1:1 में मिलाया। 1 केजी चावल ये लिए, 1 केजी चावल ये लिए, तो 60 रुपए के पहले वाले चावल, 84 के दूसरे वाले चावल, तो टोटल हमारे पास क्या जाएगा? 144 रुपए के 2 केजी चावल। तो 1 केजी कितने के? 144 बटा 2, 72 रुपीज के। तो 72 रुपीज पर केजी, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 25 and 30 मीटर। इफ द हाइट इज 20 मीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? समलंब चतुर्भुज का एरिया या ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड 25 और 30 55 इनटू में हाइट हमारे पास 20। 2 से क्या 10 बार, 55 गुना 10 550। तो एरिया क्या आ जाएगा? 550 मीटर्स के। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिर्फ फॉर्मूला आते ही हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम दे रखी है, मतलब x माइनस वाई, 8 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां 4 अगर रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। कि नाव की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड x किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय बोट इज 9 आवर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब ये x और y मानने की जगह अपन क्या करते हैं?
इसको हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट और इसको हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि x हमें वहां पर दे रखा है। तो x और y की जगह अपन इनको ए बी मान लेते हैं। चलिए अब देखिए हमें क्या कर रहा है कि हम x किलोमीटर धारा की विपरीत गए और धारा के अनुकूल वापस आए, हमें टोटल टाइम लगा 9 घंटे। तो x का मान बताना है कि क्या होगा। तो हमें पता है आने और जाने का टोटल टाइम 9 आवर है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x किलोमीटर हम जाएंगे 12 - 4 8 की स्पीड से, x किलोमीटर वापस आएंगे 12 + 4 16 की स्पीड से। टोटल टाइम लगेगा 9 घंटे। एलसीएम आ गया 16, क्या आ जाएगा 2x + x बटा 16 बराबर 9 की। तो 3x बराबर 9 × 16, 3 से क्या 3 बार 3 गुना 16, तो क्या आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू क्या आई 48 किलोमीटर। तो इसका मतलब 48 किलोमीटर धारा की विपरीत गए और 48 किलोमीटर ही वापस आए। तो चलिए हमने पेपर के क्या करा, पूरे 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई परेशानी आए तो आप मुझे बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। मैं आपका अपना प्रिंस, तब तक के लिए थैंक यू।